हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल मैथ्स विद दीक्षित सर। और आज हम करने वाले हैं यहाँ पे एक्सरसाइज 3.2, वो भी क्लास 9 की। अब देखिए क्लास 9 की हमें 3.2 करने से पहले थोड़ा यहाँ पे बेसिक पढ़ लेते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारी क्या है, एक तो एक्स एक्सिस है और एक क्या है यहाँ पे वाई एक्सिस है। तो ये जो हमारी जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है हमारी क्या है यहाँ पे, ये हॉरिजॉन्टल लाइन। हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी होती है? एक्स एक्सिस होती है। और जो ये वर्टिकल लाइन आपको दिख रही है, ये वर्टिकल लाइन हमारी कौन सी होती है? ये वाई एक्सिस होती है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी होती है? एक्स एक्सिस। और कहते हैं वर्टिकल लाइन कौन सी होती है? हमारी वाई एक्सिस होती है। फिर ये दोनों लाइन जहाँ पे मीट कर रही होती हैं उसे हम बोलते हैं ओ। ओ का मतलब होता है यहाँ पे ओरिजिन। क्या होता है यहाँ पे? ओरिजिन। इसके बाद आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे एक तो हमारी x की वैल्यू होगी और एक क्या होगी? y की वैल्यू। दैट्स मीन इसको हम कहते हैं कोई भी अगर ये पॉइंट होगा तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे? एक तो आपके पास x का पॉइंट है और एक क्या है यहाँ पे y है। तो आपको ध्यान रखना है, ये जो x की वैल्यू होगी इसे हम बोलते हैं एब्सिसा। क्या बोलेंगे इसे? एब्सिसा बोलेंगे। और वहीं पे जो y की वैल्यू होती है इसे हम बोलते हैं क्या यहाँ पे? ऑर्डिनेट। आपको ध्यान रखना है x की सारी वैल्यू, यहाँ पे जितने पॉइंट होंगे सारे क्या होंगे? हमारे एब्सिसा होंगे। और वहीं पे y की जितनी भी वैल्यू होंगी सारी हमारी क्या होंगी? यहाँ पे ऑर्डिनेट होगी। और जब भी एब्सिसा और ऑर्डिनेट को इस तरह से एक साथ लिखा जाता है तो ये स्टूडेंट्स हमारा क्या बनता है? यहाँ पे ये बनता है कोऑर्डिनेट। ये हमारा क्या बन जाएगा? यहाँ पे कोऑर्डिनेट बन जाएगा। तो देखिए x की वैल्यू क्या हो गई? हमारी एब्सिसा। और y की वैल्यू हमारी क्या हो गई? ऑर्डिनेट। और दोनों को मिला के लिख दिया तो क्या बन गई? हमारे कोऑर्डिनेट। ये हमारी क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस। और ये हमें कहते हैं हमारी वर्टिकल लाइन कौन सी है? वाई एक्सिस। साथ में हमें कुछ चीज़ यहाँ पे और ध्यान रखनी है। यहाँ पे देखिए जैसे हमारे पास आप देख पा रहे होंगे एक जगह ये रही, एक जगह ये रही, एक जगह ये रही और एक जगह ये रही। ये चार यहाँ पे खाने बन रहे हैं। ये जो चार यहाँ पे कहते हैं बॉक्सेस टाइप बन रहे हैं, ये हमारे क्या है? ये हमारा है क्वाड्रेंट। क्या है ये? हमारे क्वाड्रेंट। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट और ये हमारा क्या हो जाएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट रहेंगे हमारे ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। आपको ध्यान रखनी है फर्स्ट क्वाड्रेंट में x की वैल्यू भी प्लस की होती है और y की वैल्यू भी किसकी होती है? प्लस की होती है। वहीं पे कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? x की वैल्यू माइनस की होती है और y की वैल्यू कौन सी होगी? हमारी प्लस की होगी। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा हमारे यहाँ पे कि x की वैल्यू भी नेगेटिव रहती है और y की वैल्यू भी क्या रहती है? यहाँ पे नेगेटिव रहती है। और कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है हमारे यहाँ पे? y की वैल्यू क्या रहेगी? यहाँ पे नेगेटिव रहेगी और x की वैल्यू क्या रहेगी? यहाँ पे पॉजिटिव रहेगी। इस तरह से आपको ये कहते हैं छोटा सा बेसिक है, सिर्फ ये ध्यान रखना है। इसी की बेस पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करेंगे। देखिए जैसे सबसे पहले हमें यहाँ पे दे रखा है राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें यहाँ पे आंसर लिखने हैं जो कहते हैं फॉलोइंग क्वेश्चन दे रखे हैं यहाँ पे। व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन ड्रॉन द डिटरमाइन द पोजिशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। एक कार्टेशियन प्लेन में जो कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन है, वर्टिकल लाइन है, इसका नाम क्या है? तो जैसा कि आपको पता है हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन का होता है हमारे एक्स एक्सिस। और वहीं पे हमारी जो वर्टिकल लाइन होती है वो हमारी कौन सी होती है स्टूडेंट? वाई एक्सिस। हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस। दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है? व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म बाय दीज टू लाइन। इन दो लाइन से जो कहते हैं हर एक प्लेन पे एक पार्ट बन रहा है, जैसे ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या होता है स्टूडेंट्स? क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं इसे? यहाँ पे क्वाड्रेंट बोलते हैं। जैसे आपको बताते हैं यहाँ पे कहते हैं 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इसमें फर्स्ट का थर्ड, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन इंटरसेक्ट। हमें वो वाला पॉइंट बताना जहाँ पे ये दोनों लाइन क्या कर रही हो? इंटरसेक्ट कर रही है। इंटरसेक्ट मतलब जहाँ पे मिल रही है। यहाँ पे इस पॉइंट पे मिल रही है और इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? हम ओरिजिन बोलते हैं। देखिए यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर सेकंड करना स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? सी फिगर 3.14। आपको 3.14 यहाँ पे फिगर दे रखी है। एंड राइट द फॉलोइंग। हमें बाकी चीज़ें लिखनी है। जैसे इसमें दे रखा है द कोऑर्डिनेट ऑफ बी। हमें क्या लिखना है? बी के कोऑर्डिनेट लिखने हैं। कोऑर्डिनेट मतलब एक्स की वैल्यू भी लिखनी है और किसकी लिखनी है? वाई की वैल्यू लिखनी है। बी ढूंढते हैं पहले इस ग्राफ में। हमारा बी कहाँ पर है? ये रहा। हमारा कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट में। बी की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पे कहते हैं एक्स की वैल्यू तो नेगेटिव रहेगी -5 और वाई की वैल्यू कितनी रहेगी? यहाँ पे 2। तो हमारा बी का कोऑर्डिनेट कितना आ गया? -5, 2।
वहीं पे कोऑर्डिनेट ऑफ सी बोला गया, सी के कोऑर्डिनेट ढूंढने हैं। पहले सी पॉइंट ढूंढेंगे हम यहाँ पे। देखिए सी पॉइंट हमारे पास कहाँ पे है, यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में। इसका मतलब वाई की वैल्यू क्या रहेगी, यहाँ पे नेगेटिव रहेगी, और एक्स की वैल्यू क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। तो देखिए एक्स की वैल्यू कितनी यहाँ पे 5 है, और वाई की वैल्यू कितनी यहाँ पे -5। तो हमारे कितने हो गए 5 - 5, ये हमारे क्या होगा कोऑर्डिनेट ऑफ सी। उसके बाद हमें क्या बता रखा है यहाँ पे, द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट -3, -5। -3 -5 कहते पॉइंट जहाँ पर है उस पॉइंट का नाम बताओ। अब देखिए एक्स की वैल्यू कितनी है -3, एक्स की वैल्यू -3, और वाई की वैल्यू कितनी है -5, वाई की वैल्यू -5। कौन सा पॉइंट हो रहा है स्टूडेंट, ये वाला हो रहा है हमारे पास -3 -5। कौन सा पॉइंट है हमारे पास, ये ई पॉइंट है। इसके बाद हमें क्या दे रखा है, द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट। कहते हैं पॉइंट आइडेंटिफाई हो रहा है किससे, कोऑर्डिनेट 2, -4। अब x की वैल्यू कितनी चाहिए 2, और y की वैल्यू कितनी है -4। कौन सा पॉइंट हो रहा है स्टूडेंट, ये हमारा g पॉइंट हो रहा है। इसको हम यहाँ पे कर लेंगे, g पॉइंट मार्क कर लेंगे। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या है, एब्सिसा ऑफ द पॉइंट d। एब्सिसा ऑफ द पॉइंट d, पहले पॉइंट d ढूंढना पड़ेगा। हमारा पॉइंट d यहाँ पे कहाँ है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यहाँ पे ये रहा। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 6 है, और y की वैल्यू कितनी है 2। ठीक, कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हम देखेंगे एब्सिसा। एब्सिसा क्या होती है, मेरी x की वैल्यू होती है, तो ये मतलब 6। दैट इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 6। द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट h, पॉइंट h ढूंढना है, और उसके क्या लिखना है हमें, ऑर्डिनेट लिखना है, मतलब y की वैल्यू लिखनी है। पॉइंट h हमारा यहाँ पे कहाँ है, ये रहा। अगर इसके यहाँ पे कोऑर्डिनेट लिख लूँ कितना हो जाएगा, -5, -3। तो ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा यहाँ पे -3, क्योंकि हमें ऑर्डिनेट मतलब y की वैल्यू लिखनी होती है। द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट L, पॉइंट L ढूंढना पड़ेगा। ज़्यादातर स्टूडेंट इस वाले पॉइंट L में ही कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि वो ढूंढ रहे होते हैं इस ग्राफ के अंदर, लेकिन पॉइंट L कहाँ है हमारे पास, बिल्कुल एकदम सेपरेटली जगह पर है, जहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, देखो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 0 है, और y की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 5। तो हमारे कोऑर्डिनेट क्या हो गया L के 0, 5। इसके बाद दे रखा है द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट M, पॉइंट M के कोऑर्डिनेट लिखने हैं आपको। पॉइंट M ये रहा, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, x की वैल्यू कितनी है -3, और y की वैल्यू यहाँ पे क्या, इस लाइन पे क्या रहेगी, हमेशा 0 रहेगी। तो ये हमारा क्या हो गया -3, 0। इस तरह से आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 कर सकते हैं, और बहुत इजी कंसेप्ट है इस चीज़ का कि किस तरह से आपको कोऑर्डिनेट निकालने हैं, एब्सिसा निकालना है, ऑर्डिनेट निकालना है, सारी चीज़ आपको यहाँ पे मेंशन करके दिखाई गई। जितने भी पॉइंट हमने यहाँ पे सारे क्या कर लिए, ग्राफ पर रिमार्क कर लिए हैं।